जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता करवा साथियों। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, चतुर्थी तिथि की समाप्ति के वक्त के बारे में, करवा चौथ के व्रत के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो विधिवत तरीके से ना की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता। तो इस समय कौन सी चीजों से बचें, क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले बहुत से ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ ले सके। हे माता करवा, जो कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, उनकी शादीशुदा जिंदगी में सुख समृद्धि बनी रहे, उनके दंपत्य जीवन में सदैव खुशहाली बनाए रखना। मित्रों, हिंदू धर्म में पूरे साल कोई न कोई त्योहार, कोई न कोई पर्व आते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत रखा जाता है, उसका सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना गया है। अखंड सौभाग्य पाने और पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि सफलता की कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती है। ये व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनती हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहिताओं की नजर चंद्रमा के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों के छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। पत्नियां पूरे दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद, चमकते चंद्रमा का दर्शन करने के बाद पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती हैं और अपना व्रत खोलती है। इस व्रत को बहुत सी शादीशुदा महिलाएं रखती आई है, लेकिन आजकल ऐसी कन्याएं भी है जो व्रत रखती हैं, जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या तो वे किसी से प्रेम करती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत और कोई दूसरा नहीं है। अपने पति के लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई और व्रत नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। तो साथियों, जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्त के बारे में। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर के दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से रात 7:02 तक रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वही चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:15 पर रहेगा। कभी कभार व्रत के बारे में ठीक जानकारी न होने की वजह से व्रती गलतियां कर बैठते हैं दोस्त। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अगर जाने अनजाने गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकती हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर रखे जाने वाले चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे हमारे देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। करवा चौथ की तैयारी महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीज भी खरीदे जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी भी आने लगते हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी सुहागन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना गया है। सिंदूर बिंदिया, शादी का जोड़ा, मंगल सूत्र, पैरों का बिछुआ पायल, आपकी शादी की चुन्नी, यह सभी चीज सुहागन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती है। ऐसे में इन 16 सिंगर में से कोई भी एक चीज किसी पराये स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह सब आपका सौभाग्य की यानी पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कोई श्रृंगार की वस्तु खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी चीजें कभी किसी को ना दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतना पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसे कौन से वस्त्र नहीं पहने चाहिए जिससे व्रत टूटे, पति पर कोई बुरी बला ना आए। मित्रों, हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहां तक कि फेरों के समय में भी लाल जोड़े पहनाए जाते हैं। हर पूजा पाठ में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है।
हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़े शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र स्त्री को पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग के साड़ी, कोई भी सफेद वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दांपत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आप अपनी शादी के जोड़े पहनते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे भी शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं। साथ ही माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहने। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो नए लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नए वस्त्र ही धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाता है। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्रती को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता। तो सिंदूर लगाते वक्त इन चीजों का ध्यान आप अवश्य रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सुहागन का आशीर्वाद देती है। किसी भी महिला को अपना सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है इससे मां पार्वती अधिक प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दांपत्य जीवन सुखमय बनता है। पति की उम्र बढ़ती है। स्टाइल या फैशन के नाम पर नाम मात्र सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इसे आपके पति पर संकट आते रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया जाता है भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिब्बी गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरा जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दांपत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन सब का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ त्योहार महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारी पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो वस्तुएं खरीदने हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस बारे में भी जरूर जानें कि करवा चौथ पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बुरा मेहंदी, महावर सिंदूर, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसान, दान दक्षिणा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को पहनती थीं, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप ये कपड़े किसी भी तरीके के खरीद सकते हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। लाल, पीले, गुलाबी, मैरून रंग इस मौके पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी चीज इस शुभ अवसर पर सकारात्मक ऊर्जा लाती है। मित्रों, करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या मॉडर्न आभूषण भी ले सकते हैं। करवा चौथ से पहले मेहंदी जरूर लगाई जाती है। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रचती है उतना ज्यादा प्यार आपको मिलता है। करवा और छलनी के बिना तो ये व्रत संभव ही नहीं। करवा मिट्टी से बना एक छोटा सा बर्तन होता है। इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और पति पत्नी को इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो यह दोनों चीज करवा चौथ पर महत्वपूर्ण है। करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोर पंख से सकारात्मकता आती है। मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। साथियों, ये भी जान लेना जरूरी है कि करवा चौथ पर कौन सी चीज ना खरीदें। करवा चौथ सुहागिनों का त्योहार है। ऐसे में धारदार चीजें जैसे छुरी,
चाकू या कैंची बिल्कुल भी ना खरीदें। ऐसा करने से पति पत्नी में कलेश हो सकता है। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवे और छलनी का टूटी हुई छलनी का उपयोग गलती से भी ना करें। ऐसे में व्रत खंडित हो सकता है और व्रत के बुरा परिणाम मिल सकता है। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले सिक्के या तिल्लियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त के अनुसार ही पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के पूजा पाठ करने से व्रत का फल नहीं प्राप्त होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, करवा चौथ के दिन भगवान की पूजा के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। सासू मां को पूर्ण सम्मान दें। इस दिन सफेद चीजों का दान ना दें। सुहागिन महिलाएं इस दिन सफेद रंग के वस्त्र न पहले ना ही किसी औरत को अपने निजी सुहाग की चीजें दें। करवा चौथ का पर्व बहुत ही विशेष पर्व है। सुहागन स्त्री को हमेशा यह बात याद होनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई और औरत नहीं छीन सकती। तो अपनी सुहाग के निजी चीज किसी से शेयर ना करें। मन में माता पार्वती का स्मरण करके इस व्रत को श्रद्धा और विधिपूर्वक करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।